जी बच्चों, आज हम करेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध मित्रता। सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का परिचय करेंगे। सबसे पहले जो है हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो साहित्य, इतिहासकार, निबंधकार और आलोचक के रूप में विख्यात रहे हैं। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के आगोना गांव में सन 1899 में हुआ तथा उनका जो देहांत है वो बनारस काशी में सन 1941 में हुआ था। उनके पिता चंद्रबली शुक्ल कानूनगो थे, जो पत्नी का देहांत होने के कारण मिर्ज़ापुर में आ गए थे। रामचंद्र शुक्ल का जो आरंभिक शिक्षा है वो भी मिर्ज़ापुर में ही हुई और यहीं से उन्होंने सन 1901 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो गद्य में निबंध के क्षेत्र में विशिष्ट स्थान प्राप्त करते हैं। उन्होंने इस निबंध में बताया है कि मित्रता जो है इस निबंध में उन्होंने मित्र के महत्व एवं उसके चुनाव में रखी जाने वाली सावधानियों का वर्णन किया है। निबंधकार का मानना है कि मित्र का चरित्र हमारे जीवन को दूर तक प्रभावित करता है और हमारे समूचे जीवन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ता है। सच्चा और अच्छा मित्र हमें समयानुसार उचित सलाह देकर जहां हमारे कष्टों दुखों को दूर करके हमें जीवन में अच्छा बनाने में सहायता देता है, वहीं मूर्ख और बुरे आचरण वाले जो हैं वो गलत आदतों का शिकार बनाकर हमारे विनाश का कारण भी बन सकते हैं। निबंधकार की सलाह है कि उज्जवल और निष्कलंक बना रहने के लिए सोच समझकर सावधानीपूर्वक मित्र का चयन करना चाहिए, क्योंकि संगत का प्रभाव जो है बहुत तेज़ी से और गहराई तक प्रभावित करने वाला होता है। लेखक का मानना है कि जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं, हम एक घोड़ा खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले हम उसके गुण और दोषों को परखते हैं, पर किसी को मित्र बनाने पर हम उसके आचरण, उसके स्वभाव आदि का विचार नहीं करते। केवल हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस देकर हम उसे अपना झट से मित्र बना लेते हैं। लेखक के अनुसार विश्वास पात्र मित्र से बहुत भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाता है, मतलब जिसे विश्वास पात्र मित्र मिल जाए, उसे समझ लेना चाहिए कि उसे खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक बहुत बड़ी औषध है, मतलब दवाई के समान है, जो हमें अच्छे रास्ते पर चलाता है। हमें अपने मित्रों से ये आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों में से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों, त्रुटियों, बुराइयों से बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे, हमें कुमार्ग पर पैर रखने से रोकेंगे, हमें सचेत करेंगे। लेखक का कहने का भाव है कि हमें सच्चा मित्र जो है वो उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैश्य निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। कहते हैं कि छात्रावास में मित्रता की धुन सवार रहती है। मित्रता हृदय से उमड़ पड़ती है। मगन करने वाला आनंद होता है, हृदय को बेधने वाली ईर्ष्या, खिन्नता होती है, मधुरता, अनुराग होता है। लेखक का ये मानना है कि दो अलग अलग स्वभाव वाले व्यक्ति भी मित्र हो सकते हैं। उसकी उदाहरण उन्होंने राम और लक्ष्मण की दी है। राम जो थे वो शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जो थे वो उद्दंड और उग्र स्वभाव के थे, परंतु दोनों भाइयों में अत्यंत प्रगाढ़ स्नेह था, उनमें बहुत प्यार था और उन दोनों की मित्रता जो थी बहुत समय तक वो निभी। चिंताशील मनुष्य जो है प्रफुल्लित चित्त का साथ होता है। निर्बल व्यक्ति जो कमज़ोर है वो धीर और उत्साही का। उच्च आकांक्षा वाला जो चंद्रगुप्त था वो युक्ति और उपाय के लिए चाणक्य का मुँह ताकता था। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल का मुँह ताकता था। इसलिए लेखक का ये मानना है कि हमें मित्र का चुनाव करते समय उसके गुणों को
परख लेना चाहिए। किसी के हंसमुख चेहरे को देखकर मित्र नहीं बना लेना चाहिए। और कहते हैं कि एक बार मकदूनिया का जो बादशाह था, ड्रामेटिक्स था, वो कभी कभी राज्य के सारे काम छोड़कर अपने ही मेल में, मतलब अपने साथियों के साथ मौज मस्ती में लिप्त रहा करता था। एक बार वो बीमारी का बहाना बनाकर दिन काट रहा था। इसी बीच उसके जो पिता उससे मिलने आ गए और उन्होंने एक हंसमुख जवान व्यक्ति को कोठरी से बाहर निकलते देखा। जब पिता कोठरी के भीतर गए तो डेमेट्रिक्स ने कहा कि ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है, मतलब उसके कहने का मतलब था कि मुझे बुखार चढ़ा था, अभी मैं बुखार से ठीक हुआ हूँ। पिता को समझ लग गई और उसने कहा कि हाँ ठीक है, वह दरवाजे पर मुझे मिला था, मतलब उसके कहने का मतलब था कि जो तुम्हारे बुरे मित्र थे उसको मैंने पहचान लिया है। कुसंगत का जो ज्वर है वो बहुत भयानक होता है। केवल ये नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि को भी नुकसान पहुंचाता है। और किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन रात बुराई के गड्ढे में लेकर जाती है। और अच्छी संगत जो है वो सहारा देने वाली बाहू के समान होती है, जो हमें निरंतर उन्नति की ओर लेकर जाती है। ऐसी ही एक उदाहरण जो है वो इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर वो जिंदगी भर अपने भाग्य को सराहता रहा। परंतु ज़्यादातर ये होता है कि जब किसी का कोई काम नहीं बनता तो वो अपने अपना वो कहता है कि उसका भाग्य अच्छा नहीं। परंतु वो जो इंग्लैंड का विद्वान था वो कहता था, अगर मुझे इनमें स्थान मिल जाता, राज दरबार में जगह मिल जाती, तो मेरी जो ज़िंदगी थी वो बर्बाद हो जानी थी। मतलब वहाँ मैं बुरे लोगों की संगत में पड़ता जो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। उसी प्रकार एक उदाहरण और है कि अगर हम किसी कोयले की खान में जाते हैं तो वहाँ पर चाहे जितने भी साफ़ कपड़े क्यों ना पहन कर जाएँ, उसमें कोई ना कोई निशान लग ही जाता है। लेखक का ये मानना है कि जो बुराई है, बुरी संगत जो है, उसका हमारे ऊपर चाहे जितना मर्जी कोशिश करो बुरा असर पड़ ही जाता है। इसलिए हमें मित्र का चुनाव करते समय ऐसे मित्र बनाने चाहिए जो हमारा साथ दें, हमें बुराई से रोक सकें।